नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में एक दिवसीय विशेष सत्र 28 को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसे लेकर की बैठक। सेशन को लेकर की तैयारियां पूरी। देहरादून में महिला आक्रोश रैली 28 अप्रैल को गांधी पार्क से होगी शुरू। मंत्री रेखा आर्या बोली, विभिन्न मुद्दों पर करेंगे आक्रोश व्यक्त। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खामियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा पीएम मोदी ने प्रदेश को दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड के विकास नगर में नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 2 अलग अलग की कार्रवाई, एक महिला और युवक को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में सीजन का सबसे गर्म दिन, लू की चेतावनी। देहरादून में 16 साल का रिकॉर्ड टूटा, 8 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। नारी शक्ति संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में सियासत जारी है। संसद में बिल गिरने के बाद अब उत्तराखंड सरकार 28 तारीख को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसकी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा भी मुखर अब नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। बैठक में रणनीति बनाई गई कि विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के बाद महिला मोर्चा देहरादून की सड़कों पर उतरकर मशाल जुलूस निकालेंगी। यानी कि संदेश साफ है कि कांग्रेस और सहयोगी विपक्षी दलों को घेरने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। महिलाएं भी और आम जनमानस जो आधी आबादी है, उनका भी ये संकल्प है कि ऐसे विपक्ष को जिसको बड़े विश्वास के साथ में आधी आबादी ने लोकसभा या विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, आने वाले वक्त में चाहे वो 27 हो या आने वाले समय जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे विपक्ष को न राज्य की विधानसभा में पहुंचाया जाएगा, न ही लोकसभा में पहुंचाएगा। ये संकल्प हमको दिखता है। तो इसलिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अपितु ये पूरे देश की आधी आबादी का आक्रोशित भाव है कि ये विपक्ष महिलाओं के आरक्षण का विरोधी है। देहरादून में प्रस्तावित महिला आक्रोश रैली को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी और ये जन आक्रोश मशाल यात्रा शाम 6 बजे गांधी पार्क से शुरू होकर गांधी घर तक जाएगी। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं मंत्री ने कहा कि ये रैली महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर उनके आक्रोश को व्यक्त करने का एक बड़ा माध्यम बनेगी। कल जो जनाक्रोश मशाल यात्रा है, उसका शेड्यूल वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का वो पूरा कार्यक्रम रहेगा और ये गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक का पूरी यात्रा रहेगी और इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उसमें प्रतिभाग करेंगी और निश्चित रूप से महिलाएं अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगी मशाल यात्रा के माध्यम से। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुनील सैनी ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हरिद्वार के प्रसिद्ध सुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सपरिवार मंदिर पहुंचकर प्रदेश के खुशहाली की, मंगल कामना की, उन्नति की कामना वो करते हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान और हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। साथ ही उन्होंने संकल्प दोहराया कि वे भविष्य में भी इसी तत्परता के साथ समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम करते रहेंगे। माता के चरणों में नमन करके जो हमारा 1 वर्ष सफलतम कार्यकाल गया, उसके लिए माँ को नमन किया, धन्यवाद किया
और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, उसको जितने भी बखूबी हम कर सकते थे पूरा किया और आगे भी बखूबी करेंगे। सभी जिलों की बैठ के अधिकारियों के साथ बैठक सामंजस्य बनाकर अधिकारियों और हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर जो भी समाज के लिए कार्य किए जाने थे वो किए और आगे भी करेंगे। पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए विद्युत कटौती को तत्काल रूप से बंद करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भीषण गर्मी में की जा रही बिजली की अघोषित कटौती और असीमित कटौती से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गैस की समस्या तो वहीं दूसरी तरफ डीजल की समस्या से जनता पहले ही परेशान है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा कल ही रामनगर में 40 डिग्री था और देश के कई हिस्सों में तो कहाँ का देख रहा था मैं 47.4 डिग्री तक पारा गया है। दुनिया के 100 जो भीषण गर्मी वाले शहर में उसमें 92 जो हैं भारत के हैं। और ऐसे मौसम में विद्युत विभाग अघोषित और असीमित विद्युत कटौती कर रहा है। कल ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है विद्युत कटौती की गई है। कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे? आज गैस भी नहीं मिल रही है, खाना भी बहुत से लोग जो हैं बिजली के चूल्हों पे बना रहे हैं। इतनी गर्मी में लकड़ी ओपले भी नहीं जलाए जा सकते हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा कई सवाल उठाए जाने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया। हनी पाठक ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे अपने आप में मिसाल है, इससे वन्यजीवों की प्राइवेसी बनी हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में प्रदेश को ये एक बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि हादसे में बचने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे स्पीड लिमिट में चलें और हाईवे पर कम स्पीड ही रखें। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि 2.5 घंटे के सफर में हर जगह बैरिकेडिंग, सेफ्टी लाइट्स और सेफ्टी नंबर लिखे हैं और एक्सप्रेसवे सभी सुविधाओं से लैस है। अगर कोई घटना होती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से सुरक्षित और यात्रियों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। कि देहरादून तो दिल्ली का ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये अपने आप में एक मिसाल बनकर सामने आया और इससे वन्य जीवों पर भी जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना उनको किसी भी शोर से परेशानी हो रही है। लेकिन जहां तक बात है कि एक्सीडेंट होने की, तो इससे तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि अगर हमें इतनी बड़ी सौगात दी गई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो अपनी स्पीड को बरकरार रखे, कम करके ही हमें भी किसी भी हाईवे पे हमें कम स्पीड में ही चलना चाहिए। वैसे भी वहां पर स्पीड लिमिट लिखी गई है, उसके बावजूद अगर किसी भी तरीके की इस प्रकार की घटना आती है तो उस पर लगातार कार्यवाही हो। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि भवनों का सर्वे अब कुमाऊं मंडल में शुरू हो चुका है और इस सर्वे के तहत इम्यूनिलेटर्स घर घर जाकर लोगों से ज़रूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। जो इम्यूनिलेटर्स हैं वो घर घर जाएंगे, जानकारी जुटाएंगे और कुछ सवाल भी पूछेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान वे आपके मकान पर कोई नंबर भी लिख सकते हैं या कोई निशान भी लगा सकते हैं। प्रशासन की ओर से साफ ये किया गया है कि यह पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया है, इसलिए इसका विरोध ना करें और सर्वे टीम का सहयोग करें। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से सभी लोग सर्वे टीम के सदस्यों का सरकारी आईडी कार्ड चेक कर दें। आप जानते हैं कि जो सेंसस के जो हाउस होल्ड ऑपरेशंस हैं, इसमें कि भवनों का सर्वे होना है, ये अब शुरू हो चुका है। तो इसमें जो एन्यूमरेटर्स हैं ये आपके घरों पे आएंगे, उनके पास बाकायदा सरकारी आई कार्ड होगा, उसको आप देख के वेरीफाई कर लें कि वो सही लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और आपसे वो कुछ सूचनाएं मांगेंगे। उन सूचनाओं को आप उनसे शेयर करिए और इसके अलावा वो आपसे आपके जो भवन पे कुछ जगह कुछ मार्किंग्स भी कर सकते हैं, कोई नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आप उसका विरोध करें। ये क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें आपको भी पूरा सहयोग करना चाहिए। और एक और चीज़ है, इस सेंसस रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर
मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये है 1855 और फिलहाल ये 9 AM to 6 PM ये टोल फ्री नंबर काम करेगा। तो इसका भी आप पूरा लाभ लें और इस ये जितनी बड़ी एक्सरसाइज चल रही है सेंसस की, इसमें अपना योगदान दें। देहरादून के एक सरकारी विद्यालय में विवाद बढ़ने के बाद उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि बिना किसी आधिकारिक प्रक्रिया के स्कूल का टेक ओवर किया गया है और रातों रात बोर्ड बदलकर फीस बढ़ोतरी के नोटिस लगाए गए हैं। निरीक्षण में छात्रों ने मारपीट और अभद्रता का आरोप भी लगाए, तो वहीं एक छात्रा ने चोट लगने और ब्रेक के बाद स्वागत है। चले खबरों पर बात करेंगे तो चमोली जिले की थराली तहसील में 27 तारीख को गौ सेवकों, संतों और विभिन्न गौ रक्षा समितियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। रैली अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए थराली तहसील पहुंची और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंकज भट्ट के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। चंपावत जिले में ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से प्राचीन धारे नौलों का सुनियोजित कायाकल्प किया जाएगा और इसी क्रम में लोहा घाट स्थित प्राचीन शिवजू नौले और अक्कल धारे का निरीक्षण कर जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की कार्य योजना तैयार की गई है। जिले में कुल 5 प्रमुख जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इन जल स्रोतों के कैंचमेंट एरिया के वैज्ञानिक उपचार के जरिए जल स्तर की स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही ऐतिहासिक महत्व वाले धारे नौलों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से संरक्षण कार्य शुरू होगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों के उपेक्षित जल स्रोतों की जानकारी साझा करें ताकि उन्हें संरक्षित कर भविष्य के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल के अनुसार स्प्रिंग एंड रिवर रेजुलेशन अथॉरिटी सारा का गठन किया गया था 2023 में। उसके बाद अभी प्रारंभिक चरण में सारा कार्य कर रही है, जिसमें जनपद चंपावत के अंतर्गत एक जनपद एक नदी के तहत गौड़ी रिवर को लिया गया है। उसकी DPR निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और उस पर पैसा आने वाला है। उसके साथ ही अभी शासन द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि जनपद में जो भी ऐतिहासिक और पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के नौले हैं, धारे हैं, उसमें जो शीर्ष प्राथमिकता के 5 धारे नौले हैं, उनकी सौंदर्यीकरण, इसका कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाना है, जिस पे शासन के द्वारा उसका रिनोवेशन किया जाएगा नौले का, जो पुरातत्व पौराणिक शैली में, और उसके साथ ही उसका कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। चंपावत जिले में गौ सेवा सम्मान अभियान के तहत गौ सेवकों ने विभिन्न तहसीलों में रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोहाघाट, बाराकोट, चंपावत और पाटी तहसीलों में SDM और तहसीलदार के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है। गौ सेवकों ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग उठाई है। साथ ही गौशालाओं को अनुदान, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, गौ तस्करी पर सख्त सजा और जिला स्तर पर पंचगव्य चिकित्सालय खोलने की भी मांग की गई है। माता जय गोपाल। गाओ विश्व मातृ, गाय जो है तो विश्व की माता है, हमारी देवताओं की माता है। तो आज 27 अप्रैल 2026 को जो हमारे देश के पूज्य संत, महात्मा, मंदिर के पुजारी सभी का एक निर्णय हुआ कि जो हमारी गौ माता का जो सम्मान खो दिया था, हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारे ही द्वारा जो गौ माता का सम्मान खो दिया था, उसे वापस लाने के लिए पूरे देश में एक अभियान चला। उस अभियान में हमारे जो साधु संत महात्मा थे, उनने इस अभियान में यह निर्णय निकला कि हम 5500 तहसीलों में एक साथ एक ही दिन में एक ज्ञापन सौंपें और हम भारत में पुनः फिर जो हमारी गौ माता, देव माता होती थी, उसका दर्जा हम इसे दिलाएं। तो सबसे पहले तो जो सृष्टि है, सृष्टि में सबको रहने का अधिकार है। तो आज हमारी गौ माता का जो अधिकार है वह कहीं न कहीं उसका हनन हो रहा है और छीर्ण हो रहा है। गौचर की भूमियाँ सारी लूट ली गई हैं, खसोट ली गई हैं।
गावो विश्वस्य मातरः। सनातन धर्म में विशेष जो मूल हम सभी की, पूरे सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा विशेष महत्व है, मूल कही जाती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदि देवताओं का जो हम पूजन करते हैं उनकी भी इष्ट गौ माता है। और हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का विशेष भाव होना चाहिए कि गौ माता राष्ट्र माता हो। सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहा जाता था हमारे भारत देश को, उसका मूल कारण भी गौ माता ही थी। जब तक गौ माता का संरक्षण था इस भारत में, जब तक वो वंश यहाँ बचा हुआ था, तब तक हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। लेकिन आज गौ माता की जो दुर्दशा हुई है, उसी के कारण आज देश में तमाम त्राहिमाम, भूकंप, बड़ी बड़ी आपदाएं, ये सब आने का कारण भी जो है गौ माता की स्थिति खराब होना। देहरादून जनपद के विकास नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कोतवाली विकास नगर पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में एक महिला और एक युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 26 अप्रैल की रात चेकिंग के दौरान आम का बाग मोर्चरी के पास डॉक्टरगंज क्षेत्र से रीना नाम की महिला को 10.16 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में कुंजा ग्रांट जाने वाले रास्ते से बिलाल नाम के युवक को 6.80 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और स्मैक बेचकर पैसे कमाने के साथ साथ खुद भी इसका सेवन किया करते थे। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।